हेलो, हाय, आदाब और सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। आज वही प्यारी सी कहानियों का सिलसिला यानी दास्तान गोई लेकर। दास्तान गोई जिसका मतलब ही होता है कहानी और कहानी की दुनिया। आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी। और इसके बाद आप लोगों के पास रिक्वेस्ट आर भी रखता हूँ, यानी कि अब आप लोग चाहें तो मुझसे अपनी कहानियों के लिए फरमाइश कर सकते हैं। और कुछ अच्छी कहानियाँ हों जो हमें जिंदा दिल भी रखती हैं, ज़िंदगी से जोड़े भी रखती हैं और हमें नॉस्टैल्जिया में भी ले जाती हैं। एक कहानी है विध्वंस। ज़िला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोड़िन रहती थी जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुर भी ज़मीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्राय एक बेला चबैना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वो जो कुछ भुनाई पाती थी वही भून या पीस कर खा लेती थी और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती थी। वो प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भूनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था। पंडित जी उसे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, बल्कि उसे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वो पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार के बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सूखी लेते थे। जमींदार की धारणा ये थी कि जब खाने को ही दिया गया है तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को उसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि दैवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गौण बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वो भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। भुनगी ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी। भुनगी दोनों टोकरे देख कर सहम उठी। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक आठवारे को खाने भर को अनाज हाथ आता। दैत से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेंत मेत में भाड़ जलना पड़ेगा। उसने नैराश्य भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर ना लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छूऊं तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पैर तक दाने भुन जाएं। चपरासी तो ये ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी, लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई आसी तो था नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पैर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। भुनगी को भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नांद में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। न भूनते बनता था, न छोड़ते बनता था। भुनगी सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पहुँच देते हैं। अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं। इसलिए ना कि उनकी 4 अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी ज़मीन का इतना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बकरियां उजाड़ पड़ी हुई हैं, वहाँ तो केसर नहीं उपजती। फिर मुझी पर क्यों ये 8 पैर धौंस रहती है। कोई बात हुई और ये धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। वो इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों दाने भुन गए।
भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूँ, देखते नहीं हो? चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज ना भूना गया? ये तो दाने भून रही है कि उन्हें चौपट कर रही है? ये तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इसका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम ये हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वो अभागिनी विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वाले को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाने ही न मयस्सर होते। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दी जाए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वे अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने अदन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। भुनगी ने जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वो कैसे त्याग दे, ये कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सबसे यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार का पूरा 1 महीना गुजर गया। प्रातःकाल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। पंडित उदयभान नजराने में, डांड बांध में, रसूम में वे किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी की लौंदें रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। बुढ़िया को लेश मात्र भी ये शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरंजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी कदाचित उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे इसका ध्यान भी न था। वो स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदयभान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयभान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूं। उदयभान, मैं अभी इसे फिर खुदवा कर डालूंगा। ये कहकर उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। उदयभान ने दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब भुनगी को क्रोध आया। कमर सहलाते हुए वो कुछ सहमते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रुआं दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना बनाएगी? भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तेरे पेटे का हमने क्या ठेका लिया है? टहल तो रही हूँ, तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। टहल तो तभी करूँगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। तो छोड़कर निकल जा। क्यों छोड़कर निकल जाऊँ? 12 साल खेत जोतने से असामयिक काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोंपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उसके बाप दादे इसी झोंपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। अच्छा, तो अब कानून भी बिगाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे यहाँ भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी ये लंका दहन देखती रही। अकस्मात वो वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियाँ थी, वो सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ीं। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल मची। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी की छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़कीं और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वो भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो, अग्नि सागर में विलीन हो गया। और वो क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी,
भुनगी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। विध्वंस।